धान तस्करों के बड़े हौसले, कर्मचारी के ऊपर ट्रक चढ़ाने की कोशिश, कर्मचारियों को कुचलने की तैयारी में थे तस्कर, बाल बाल बचा कर्मचारी। कलेक्टर महोदय ने लगाए अवैध परिवहन को रोकने के लिए कर्मचारी की ड्यूटी। ज्ञात हो कि बालाघाट जिले में धान तस्करी पर अब बड़े जोरों से चल रही है, जिसमें धान तस्करों के तेवर इतने चढ़ गए हैं कि वो प्रशासन के कर्मचारियों को भी कुछ नहीं समझ रहे हैं। यह मामला खैरी चेक पोस्ट का, जहां एक कर्मचारी कमलेश बंडे, जिसकी ड्यूटी रात्रि में कलेक्टर महोदय के आदेश पर ट्रक की चेकिंग हेतु लगाई गई है। यह कर्मचारी रात्रि में ट्रक को रोकने की कोशिश कर रहा था, तो ट्रक वाले इस कर्मचारी के ऊपर ट्रक चढ़ाने की कोशिश की। कर्मचारी ने कहा है कि कलेक्टर साहब, हमें सुरक्षा के लिए पुलिस भी उपलब्ध कराए। इन तस्करों के हौसले इतने बुलंद हैं कि ये तस्कर कह रहे हैं कि प्रशासन हमारी जेब में है। जिले के पत्रकार जब इस तस्करी को उजागर करने का प्रयास करते हैं, जान से मारने की धमकी दी जाती है। आपको बता दें कि तस्करों के हौसले इतने बुलंद हैं कि प्रशासन के कर्मचारियों तक को कुछ नहीं समझते। कलेक्टर साहब, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तस्करों पर कार्यवाही की जाए। सर, मैं कमलेश बंडे ग्राम पंचायत खैरी में ग्राम रोजगार सहायक के पद पर पदस्थ हूँ। अभी कुछ दिनों से यानी 2 दिन से मैं यहाँ नाके पर ड्यूटी कर रहा हूँ। सर, सुबह से लेकर शाम यानी मेरी ड्यूटी 4 बजे से लेकर रात तक रहती है। यहाँ ट्रकों की स्थिति इस प्रकार है कि मैं अकेला यहाँ पर ड्यूटी कर रहा हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं होता। यहाँ पर मेरे आदेश में मैं देखा कि यहाँ थाना आरक्षक का भी नाम है, मंडी आरक्षक का भी नाम है, परंतु यहाँ पर कोई भी ड्यूटी के लिए नहीं है। मैं अकेला यहाँ ड्यूटी करता हूँ। कंडीशन ये है सर कि यहाँ से जो धान के ट्रक जा रहे हैं, कुछ ट्रक तो हाथ देने पर रुक जाते हैं, परंतु कुछ की स्थिति ऐसी होती है कि वो ट्रक यानी हमारे ऊपर आमदा हो जाते हैं, यानी हमला करने की कंडीशन में। आज ऐसी कंडीशन हुई, 2 ट्रक बिल्कुल ऐसे मेरे ऊपर आने का वो किया, मेरे उसके भागदौड़ में मेरे पैर को भी लग चुका। यानी अवैध परिवहन वाले जो है ये ट्रक जो है तुम्हारे ऊपर चढ़ाने की कोशिश किया? जी सर। तो ये कौन सा चेक पोस्ट है आपका? खैरी चेक पोस्ट? सर, खैरी चेक पोस्ट। कितने बजे की घटना है ये? सर, लगभग सर 4-4:30 बजे की घटना है। धान के भरे हुए ट्रक थे। मैं ट्रक को देखकर उनकी यानी ट्रक रोकने का प्रयास किया मैं। तो जैसे ही ट्रक रोकने का प्रयास किया तो वो ट्रक वाले एकदम से मेरे ऊपर आए। मैं पीछे पलट के यानी मैं संभल पाता तब तक रहे थे वो गोंदिया की यानी नदी साइड पुलिया से पार, यानी महाराष्ट्र की ओर जा रहे हैं? जी, महाराष्ट्र की ओर जा रहे हैं। अवैध परिवहन तेजी से हो रहा है? जी सर। जी, आपका शुभ नाम क्या है? आपने इसकी कहीं शिकायत की है? नहीं सर, मैं तो अभी मेरी ड्यूटी रात के 12 बजे तक है सर, तो मैं नाका छोड़कर भी नहीं जा सकता। जिम्मेदारी इस प्रकार की है कि मैं अकेला ड्यूटी कर रहा हूँ, तो मैं इस नाके को छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि ये सब रजिस्टर रिकॉर्ड वगैरह सब मेरे पास रखा हुआ है। जब मैं 12 बजे अभी मेरी ड्यूटी ख़त्म होगी तब मैं वो करूँगा। आपको क्या क्या सुविधा मिल रही है यहाँ पे? सर, पंचायत से तो टेंट की व्यवस्था कर दी है, और हम लोगों ने अब व्यवस्था तो हम ही लोग कर रहे हैं सर। पंचायत से सरपंच साहब ने भी थोड़ी प्रशासन से क्या अपील है आपकी? सर, निवेदन है कि जिन लोगों के दल में सभी लोगों के जो नाम है वो सभी लोग यदि मददगार में रहे, और सर ये एक राज्य स्तरीय यानी राज्य का सीमावर्ती नाका पड़ता है, तो यहाँ पर सर हम छोटे कर्मचारी नहीं काम कर पाते। थोड़े से बड़े लेवल के कर्मचारियों की, अधिकारियों की आवश्यकता है, ताकि वो लोग गाड़ी चेक करें, क्योंकि हम लोगों को तो सर कुछ भी नहीं पता कि हम लोग नाके में क्या देखे, गाड़ियों में क्या देखे, यानी कागजातों में क्या देखे, कुछ भी नहीं मालूम सर हम लोगों को। अवैध परिवहन वाले सबसे ज्यादा ट्रक हैं जो चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? जी सर, हम लोगों के लिए तो सब कुछ नया है सर। ये चोट कहाँ पड़ी आपके? सर, पैर में चोट लगी है, ये मेरा नाखून निकल गया है सर। ये जी, आपका पूरा नाम? कमलेश